नमस्कार, मैं हूं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। चिदंबरम के कानून में फंसे राहुल सोनिया, ईडी की ताकत के सामने सीबीआई और एनआईए भी फेल। किसी पर हाथ डालने के लिए नहीं चाहिए परमिशन। राहुल गांधी से लगातार 2 दिन पूछताछ के बाद ईडी फिर सुर्खियों में है। 10 साल पहले तक ईडी शायद ही कभी सुर्खियों में आती थी, लेकिन इन दिनों तो सीबीआई से ज्यादा ईडी का शोर है। ईडी विख्यात या यूं कहे कि कुख्यात हुई मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए कानून होने के बाद से है। इसे समझने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बने पीएमएलए का मतलब समझ लेते हैं। आम बोली में इसका मतलब है 2 नंबर के पैसे को हेरफेर से ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून। मजेदार बात यह है कि इस कानून को बनाया तो अटल सरकार ने 2002 में था, लेकिन इसे धार देकर 2005 में लागू किया मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने। अब यही कानून कांग्रेसी नेताओं के लिए गले का फंदा बना हुआ है। ईडी को अरेस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं, कर सकती है संपत्ति की जब्त। आपको 2020 का वो किस्सा तो याद ही होगा, जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इसमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए भी सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी होती है। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए को बनाने की कानून ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। इससे उलट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता।